हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिराज अहमद और आज के क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का पार्ट 4। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, जहां तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे हम लोग जानते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, जो अगला पॉइंट है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। कल हम लोग, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पीएच स्केल के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। सबसे पहला आपको दिया गया होगा हेडिंग, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पाचन तंत्र में पीएच का महत्व यानी पाचन की क्रिया में पीएच का क्या महत्व है। तो हमारे पेट में, आप बायो में पढ़े होंगे या अभी नहीं मिला हो तो आगे मिलेगा, कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसका पीएच 1.0 यानी 1 के लगभग कायम रहता है। इससे पेट में कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अपच के कारण जब पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है तब पेट में गैस और जलन होने लगती है। तब पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसे एंटासिड कहते हैं। फिर से एक बार सुन लें। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व का पहला हम लोग का टॉपिक है पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होते रहता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होते रहता है। इसका पीएच मान 1.0 यानी 1 के लगभग कायम रहता है, जिसमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अपच के कारण पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है, अर्थात पीएच मान कम होगा। पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है और पेट की अम्लीयता बढ़ने के कारण हमारे पेट में गैस होता है, जलन होने लगती है। तब पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसे एंटासिड कहा जाता है। जैसे पेट में गैस हो जाता है तो हम लोग गैस की गोली कोई लेते हैं, जैसे एसिलॉक गोली लेते हैं। वो क्या है? भस्म है। और क्या करता है? अम्लीयता को कम करता है। कभी अचानक ऐसा हो कि आप घर पे रात के समय आपके पेट में गैस हो जाए, दर्द होने लगे और आपके पास गैस की गोली नहीं है, कोई भी दवा नहीं है, मेडिकल उपलब्ध नहीं है, तो उस अवस्था में आपके घर पर अगर खाने का सोडा हो, थोड़ा मात्रा में अगर उसको ले ले तो पेट की अम्लीयता कम हो जाएगी और गैस हमें राहत मिलेगा। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा 2 नंबर जो है, चलिए इसको पहले आप लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, इसको आप लोग जितना भी हम लिखवाएं इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड पर हम चलते हैं। चलिए, दूसरा जो हम लोग का इसका टॉपिक है पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। पीएच परिवर्तन से दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं तब यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर अम्ल बनाता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब दांत का दंतवल्क क्षतिग्रस्त होने लगता है। हमारे मुंह का लार हल्का क्षारीय होने के कारण कुछ अंश तक अम्ल को उदासीन बना देता है तथा शेष अम्ल को नष्ट करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल सी चीज है, हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, जब हम लोग शर्करा युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे मीठा चीज, इसलिए बच्चों को बोला जाता है कि चॉकलेट जो चिपकने वाला, दांतों में जो चिपकने वाला चॉकलेट होता है उसको नहीं खाना चाहिए। जब हम लोग शर्करा युक्त भोजन में कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर हम कोई मीठा चीज खाए और पानी नहीं पिए तो फिर क्या होगा? वह जो शर्करा युक्त पदार्थ जो है बैक्टीरिया को अपघटित करेगा और पीएच मान जब 5.5 से कम होगा
तो जो दंत वल्क है यानी दांतों का सड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मीठा चीज कभी भी खाएं तो उसको अच्छे से यानी कि पानी पी लें। अगर चॉकलेट तो खाना ही नहीं चाहिए, अगर चॉकलेट आप खाते हैं तो अच्छे से दांतों से साफ कर लें। अब होता क्या है कि हम लोग का जो मुंह का लार बनता है ना बाबू, वह होता है क्षारीय, और मुंह में क्या बना है, अम्ल। लार क्या है, क्षारीय है, तो अम्लीयता को क्या करता है, लार कम करता है। पूर्ण रूप से तो नष्ट नहीं करता, लेकिन कुछ हद तक नष्ट करता है। अब इसके अलावा जो बचा रहता है हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं या दातुन यूज करते हैं, जैसे नीम का दातुन यूज करते हैं। तो नीम का जो दातुन यूज करते हैं उसका जो रस होता है वह क्षारीय होता है, तो क्या करता है, हमारे मुंह की अम्लीयता को कम करता है, जिसके कारण हमारा दांत जो है सुरक्षित रहता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का तीसरा इसमें का टॉपिक है थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है जो हमारे शरीर की मांसपेशियों में दर्द और कड़ापन ला देता है। इस अवस्था में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन कठिन हो जाता है। सिंपल भाषा में अगर आपको बताया जाए तो जैसे हम कोई वर्क करते हैं, शारीरिक रूप से वर्क करते हैं, कोई कार्य हम करने की आदत नहीं है, मान लीजिए हमें हाथ से हमेशा कार्य करने की आदत नहीं या दौड़ने की आदत नहीं है, हम क्या किए, आज दौड़ने के लिए गए तो पैर में क्या हो जाता है, दर्द होता है ना जी। आप जिसको हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में कहते हैं, क्या उसको बोलते हैं, ये कीड़ा लाग गई बा, तो वो जो चीज है, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी दौड़े नहीं है, अचानक आज हम दौड़ के आए, पैर में दर्द होने लगता है, या हाथ से कोई वर्क नहीं करते हैं कभी और एक दिन कर दिए तो हाथ में दर्द होने लगता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे शरीर है, ये आपको बायो में मिलेगा श्वसन चैप्टर में, वायवीय श्वसन जब आप पढ़ेंगे, एक्चुअली होता क्या है, हम हाथ से वर्क कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है कोशिकाओं के समूह से ऊतक बना है, ऊतकों के समूह से ये अंगतंत्र बना, तो यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, और कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन जाता है वहां ग्लूकोज होता है, और वह ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के यानी जहां उपस्थित होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका वह टूटता है तो वह बनाता है, ऊर्जा बनाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन का अभाव होता है उस अवस्था में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, यानी जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता है, तो वहां पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और लैक्टिक अम्ल बनने के कारण जिससे हमने वर्क किया है वहां पर कड़ापन हो जाता है और हमें दर्द होने लगती है, पूर्ण रूप से वह हाथ या पैर जिससे भी हम वर्क किए हैं कार्य नहीं कर पाते हैं। फिर से एक बार इसको मैं आपको समझाऊं, जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है, दौड़ते हैं तो हम लोग ऐसे क्यों होता है, हांफने क्यों लगते हैं, बार बार हम सांस क्यों लेते हैं, इसका रीजन ये है कि जब हमारे पास जो शरीर, जितने भी शरीर वर्क जब करता है तो हमारा शरीर जो है तेज कार्य करने लगता है और हमें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उतना ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। यानी ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का विखंडन होता है, यानी वहां पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण शरीर में कड़ापन आ जाता है और वहां पर दर्द होने लगती है। इतने पॉइंट को नोट कर लिया जाए। अगला हम लोग बढ़ते हैं, चलिए 4 पॉइंट। इसका चौथा पॉइंट है मिट्टी का पीएच। मिट्टी का पीएच जो है 7 के आसपास, यानी लगभग में 7 से थोड़ा कम या थोड़ा से अधिक, मिट्टी का पीएच 7 के आसपास रहने पर ही अधिकांश पौधों की वृद्धि संतोषजनक ढंग से होती है। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय होने पर पौधों की वृद्धि बाधित हो जाती है। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय रहने पर उसमें कली चूना या भखरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट डालकर उसका पीएच नियंत्रित किया जाता है। अर्थात मिट्टी का पीएच मान जब 7 के आसपास अर्थात 7 से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा होता है तो पौधों की वृद्धि जो होती है संतोषजनक होती है। अगर मिट्टी
ज्यादा अम्लीय हो जाए या ज्यादा क्षारीय हो जाए तो पौधों की वृद्धि जो होती है बाधित होती है, यानी जितना वृद्धि होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें कली चूना, भखरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, जिससे मिट्टी का पीएच मान जो है नियंत्रित हो जाता है। इसको नोट कर लें। इसका 5वां पॉइंट है पीएच और जलीय जीव। जल का पीएच एक निश्चित सीमा के अंदर रहने पर ही उसमें रहने वाली मछलियां या अन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। अम्लीय वर्षा या अन्य कारणों से जब नदियां तालाबों का पीएच मान बहुत कम हो जाता है, अर्थात उसका जल जो है अधिक अम्लीय हो जाता है, तो जलीय जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। अर्थात जो भी जल में रहने वाले जीव हैं तो जल का पीएच मान 7 होता है, यानी उदासीन होता है। उससे थोड़ा कम या उससे थोड़ा अधिक होगा तो जल में रहने वाले जीव, मछली या अन्य जीव जो है उसमें आसान रह सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उनका जब पीएच मान कम हो जाएगा यानी अम्लीयता बढ़ जाएगी, जैसे अम्लीय वर्षा हो या अन्य कारणों से भी अगर अम्लीयता बढ़ जाएगी तो उसमें जो भी जीव हैं उनका जीवन जो है संकट में पड़ जाता है। अब उस अम्लीयता को कम करने के लिए कहीं आप देखे होंगे कोई तालाब है, उसकी अम्लीयता बढ़ गई है तो उसमें क्या किया जाता है, चूना ले जाकर डाला जाता है। चूना क्या है, क्षारीय है। चूना डालने से उसकी अम्लीयता कम हो जाती है, जिससे उसमें रहने वाली मछलियां या अन्य जीव जो है मरने से बच जाते हैं। आज के क्लास में इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।